भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ कैसे होए, कब होए? भगवान ने कहा आप चारों दिशा जीत लो, सम्राट बन जाओ। सभी को जीतना बहुत सरल है, लेकिन जरासंध को जीतना बहुत भयंकर तकलीफ है, क्योंकि वो बड़वान है। हमारे लिए जरासंध भी बड़वान है ना। बाहर का शत्रु का वश करना वो हमारी लिए क्षणिक बात है, लेकिन हमारे भीतर में जो बैठा है उसको वश करना कितनी दिक्कत वाली बात है। सारी जिंदगी चली जाए तो भी हमारे भीतर के शत्रु को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कितना ध्यान रखते फिर भी गुस्सा आ जाता है, कुछ गलत निकल जाता है, कुछ दुष्कर्म हो जाता है, क्योंकि वो भीतर में पड़ा है। उसके लिए बड़ काम नहीं करेगा, उसके लिए कड़का जरूरत है, सरलता की जरूरत है। भगवान ने कहा जरासंध को बड़ से नहीं जीता जाएगा। तीनों लोग ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, जरासंध के पास गए। जरासंध ने सोचा कि ये ब्राह्मण नहीं है। देखो आदमी कैसे पता चलता है ये कौन है? एक इसका रूप देखकर हम कहते हैं, और दूसरा उसकी वाणी निकलकर, वाणी सुनकर हम बोलते ये कौन है। तो जरासंध ने समझ लिया ये ब्राह्मण नहीं है। सत्य बताओ आप कौन है? मैं यदुवंश का राजा कृष्ण हूं, ये धनुर्वीर अर्जुन है, ये गदाधर भीम है। चलो क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए द्वंद्व युद्ध चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति का युद्ध। हमने समाज के सामने बहुत युद्ध किया है, परिवार के सामने बहुत युद्ध किया है। उस समय हम सबको बहुत सारी सपोर्ट मिलते थे, परिवार का, समाज का, समृद्धि का, सबका सपोर्ट मिलता था। लेकिन एक युद्ध हमेरा सबका अभी बाकी है, इसमें कोई साथ नहीं देता। नहीं शरीर साथ देता, नहीं धड़कन साथ देता, नहीं परिवार, नहीं संपत्ति। और इसलिए जीवन की यात्रा में कितनी थकान आ गई कि घर से स्मशान 4 डगले थे, फिर भी कंधे बदल बदल के, यानी कितनी गाढ़ निद्रा में वो सो गया थकान में कि जल जाता है फिर भी उसको पता नहीं चलता। जरासंध ने कहा मेरा समूह बढ़िया कौन है, मेरे सामने युद्ध करे सके ऐसा कौन है? तो ये भीम है। आत्मा का बड़वान कौन है? आत्मा किसके साथ युद्ध करता है? तो काल के साथ युद्ध होती है। शरीर की युद्ध तो बहुत होती है, लेकिन आत्मा की जब युद्ध होती है तो कोई साथ नहीं देता है। और उसी क्षण आत्मा को वैराग आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता संसार की विषयों में से, रुचियों में से, भोजन में से, परिवारों में से आहिस्ता आहिस्ता वो अंतर्मुख बनते जाता है, और अंतर्मुख बनते बनते परमात्मा में वो विलीन हो जाता है। हम उस समय उनको डिस्टर्ब करते हैं। वो एकांत में जा रहा है, वो अपने अंतर्मुख होने जा रहा है, हम उसके पास जाकर बोलते क्या खाना है, क्या पीना है, आपको क्या चाहिए? अरे उसको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने भीतर के अंदर जा रहा है, आसक्ति छोड़कर परमात्मा में विलीन होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उस समय भगवत नाम स्मरण की आवश्यकता होती है। क्या खाना, क्या पीना, वो तो बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब उसको तो अपनी भीतर का अनुभूति कर रहा है। भगवान ने जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। जरासंध भीम को बहुत मारता है। शाम के वक्त थकान होकर आता है, महाराज बहुत पीड़ा हुई, बहुत मार खाया, बहुत मार खाया। हम भी ऐसे ही बोलते हैं रोजाना। सुबह होती संसार में युद्ध करने के लिए हम निकल जाते, शाम होते ही वापस आते, थक जाते, दुखी होते। अरे आज कुछ काम नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, अरे उसने गलत बोल दिया, गुस्सा कर दिया, ये कर दिया। हम निराश हो जाते हैं, कल से कुछ करना ही नहीं। लेकिन 2-4 घंटे हम किसकी गोद में चले जाते हैं? माँ की गोद में। यानी निद्रा वो माँ है। निद्रा एक समाधि का भी अनुभूति है, निद्रा एक पुनर्जन्म की अनुभूति है। कौन हमेरा थकान दूर कर देता है? कौन हमको फ्रेश करता है? कौन दोबारा संसार में युद्ध करने के लिए भेजता है? इतनी ताकत कौन देता है? भगवान का हाथ घूमते ही भीम स्वस्थ हो जाते हैं, दोबारा युद्ध करने चले जाते हैं। रोज रात को आकर रोता है, भगवान उसको रोज स्वस्थ करते। हम भी रोज भगवान के पास जाते हैं।
आज ये तकलीफ है, आज ये मुसीबत है, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। भगवान कुछ न कुछ हमको रोज देते रहते, ये चाबी ले जा, ये चाबी ले जा, ये चाबी ले जा। 50 साल में कितनी चाबी भगवान के पास हमने ली, लेकिन हमारी आदत हो गई ने, बस सुबह होते ही चले जाओ, नई चाबी लो, नई चाबी लो। एक मास्टर की मांग लो। भीम ने सोचा भगवान रोज स्वस्थ तो करता है, लेकिन भगवान मुझे बता दो ने जरासंध की मृत्यु कैसे होती है। बस यही भगवान के पास मांग लो। सुख में कैसा जीना चाहिए, दुख में कैसा जीना चाहिए, आपत्ति विपत्ति शोक मोह में कैसे जीना चाहिए, वो एक जीवन जीने की एक मास्टर की मुझे दे दो तो भगवान।